क्वेश्चन है, आप बताना कौन सा करेक्ट है। आई एम सिटिंग इन अ बस और आई एम सिटिंग ऑन अ बस। एनी गेसेस? है ना कंफ्यूजिंग? लेट्स फाइंड द आंसर। आज हम प्रेपोजिशंस कवर करेंगे। प्रेपोजिशंस इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वे कुछ लॉजिक और बहुत ज्यादा रूल्स के साथ फॉलो किए जाते हैं। प्रेपोजिशंस को आप हिंदी से इंग्लिश डायरेक्टली ट्रांसलेट करके नहीं यूज कर सकते हैं, उन्हें कुछ रूल्स के साथ फॉलो किए जाते हैं। प्रेपोजिशंस यानी प्री यानी पहले एंड पोजिशन यानी जगह, ये पोजिशन को डिनोट करते हैं। ये कोई भी नाउन यानी संज्ञा और प्रोनाउन यानी सर्वनाम के आगे लगते हैं और सेंटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। पहला प्रपोजिशन है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। हम ऑन तब यूज करते हैं जब हम किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो एक सरफेस टच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, मैं एक चेयर पर बैठी हूं। या फिर द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, बुक्स टेबल पर रखे हुए हैं। एक और ऑप्शन है जिसमें हम ऑन का यूज करते हैं जब भी हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि बस, प्लेन, ट्रेन में ऑन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग ऑन अ बस, आई एम सिटिंग ऑन अ ट्रेन, या फिर आई एम सिटिंग ऑन अ प्लेन। तो जैसा कि मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वीडियो के बिगनिंग में, उसका करेक्ट आंसर होगा आई एम सिटिंग ऑन अ बस। इन यूज होते हैं जब एरिया बहुत छोटा होता है या इंक्लोजर बहुत छोटा होता है या स्पेस बहुत कम होता है, तब इनका यूज करते हैं। जैसे कि कार एंड टैक्सी। एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे बोल सकते हैं, आई एम सिटिंग इन अ कार और आई एम सिटिंग इन अ टैक्सी। तो ये डिफरेंस है ऑन और इन के यूसेज में। नेक्स्ट है इन। इन का मतलब होता है में। इन हम तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज अंदर रखी हो या कोई अंदर रखी हुई चीज के बारे में बात करनी हो, तब हम इन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग इन माई रूम, मैं अपने रूम में बैठी हूं। या फिर द कैट इज इन द बॉक्स, कैट बॉक्स में है। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, द पेन इज इन द पेंसिल बॉक्स, पेन पेंसिल बॉक्स में है। इन हम एक और जगह यूज करते हैं जब हम जगह या प्लेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन चंडीगढ़, या फिर आप कह सकते हैं आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन इंग्लैंड। तो इन का यूसेज यहां पर होता है। नेक्स्ट है एट। एट का मतलब होता है पर। एट का हम यूज तब करते हैं जब हम कोई स्पेसिफिक लोकेशन या विशिष्ट स्थान के बारे में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीट मी एट द कैफे, या फिर आई एम एट द मॉल। एट का यूसेज टाइम को डिनोट करने के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव माई डिनर एट 8 PM, या फिर आई विल गो टू स्लीप एट 10 PM। तो ये यूसेज है एट के। नेक्स्ट है इनटू। इनटू का मतलब होता है के अंदर। इनटू हम तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज बाहर से अंदर जा रही होती है या उसका पोजीशन चेंज हो रहा होता है, तब हम इनटू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट इनटू द रूम, वो रूम के अंदर गई। या फिर ही जंप्ड इनटू द रिवर, वो रिवर में या फिर रिवर के अंदर जंप कर गया। नेक्स्ट प्रपोजिशन है अबव। अबव का मतलब होता है के ऊपर। अबव हम तब यूज करते हैं जब हम बहुत ज्यादा ऊंचाई या हाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पेंटिंग इज हैंगिंग अबव द सोफा, पेंटिंग सोफा के ऊपर हैंग कर रहा है। या फिर द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, प्लेन क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा है। या फिर द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द ट्रीज। तो ये यूसेज है अबव के। नेक्स्ट हम
ओवर पर। ओवर का मतलब होता है, या फिर अब ओवर हम तब यूज करते हैं जब किसी चीज को कोई सरफेस टच कर रही होती है या फिर किसी चीज के ऊपर से चली जाती है, तब हम ओवर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, उसने ब्लैंकेट बेबी के ऊपर डाल दिया। या फिर द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस, कैट फेंस के ऊपर से जंप कर गई। नेक्स्ट है बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज करेक्ट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे दिए गए वाक्यों को करेक्ट करें या सही करें। नेक्स्ट हम आते हैं बिहाइंड पर। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। शी इज हाइडिंग बिहाइंड द सोफा, वो सोफा के पीछे छिपी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं बिसाइड की। बिसाइड का मतलब होता है के बगल। ही इज सिटिंग बिसाइड हर। या फिर द बुक्स आर लाइंग बिसाइड द लैम्प, बुक्स लैम्प के बगल में रखे हुए हैं। तो ये होता है बिसाइड का यूसेज। लास्ट हम आते हैं अक्रॉस पर। अक्रॉस का मतलब होता है के पार। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार या रोड के पार खड़ा हुआ है। तो ये थे कुछ बेसिक प्रपोजिशंस जो आज हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए। कुछ और भी प्रपोजिशंस हैं जो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। टिल देन, प्लीज like, share and subscribe English Edge by Divya. Happy learning.